पत्थर पड़ा हुआ है, वो 1200 साल पुराना पत्थर है। उसको जाके विज़िट करके आता हूँ, देखता हूँ मैं वहाँ पे क्या है वो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अभी हूँ मैं चेन्नई में। तो भाई डेट है आज 20 मई और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। तो मैं कल यहाँ पे आ गया था 4 बजे दोपहर को। काउच सर्फिंग के थ्रू मुझे होस्ट मिल गए थे एक। तो अभी उन्होंने मुझे कुछ सजेस्ट किया है कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना। स्ट्रेट ही मुझे बताया है, स्ट्रेट जाना पड़ेगा अब थोड़ा सा, वहीं पे सामने बीच होगा। तो हिंदी में बता देता हूँ, महाबलीपुरम एक्चुअली चेन्नई का जो सेंटर है, मतलब चेन्नई से 30 किलोमीटर थोड़ा पीछे जाना पड़ता है, पौंडी वाली साइड चेन्नई से। तो अभी महाबलीपुरम मेरे हिसाब से मुझे वॉक करना पड़ेगा 500 मीटर। उसके बाद जाके आप महाबलीपुरम टेम्पल को विजिट करूँगा। तो भाई महाबलीपुरम की टेरिटरी में मैं आ गया हूँ। महाबलीपुरम जो मंदिर है ना, उस वाली साइड मंदिर है और उसके पीछे ना वो समुद्र है। तो ना ये एक एंशिएंट टेम्पल है। बाकी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ना महाबलीपुरम में जो मतलब 7 मंदिर थे यहाँ पे जिनको स्थापित किया गया था, उसके बाद 6 जो मंदिर हैं वो तो समुद्र में डूब गए थे, बाकी एक मंदिर बचा हुआ था। और इस मंदिर को जो बनाया था वो 7वीं सेंचुरी में बनाया था। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब कुछ वैसा कुछ स्पेशल इसमें कोई डिज़ाइन है नहीं। प्राचीन टाइम के जो मंदिर होते थे ये ऐसा ही मंदिर है। मेरे जो सामने बिल्कुल फ्रंट पे जो समुद्र है ना, ये आप देख सकते हो, ये इंडियन ओशन या फिर अरेबियन सी नहीं है, ये बे ऑफ बंगाल है। और बे ऑफ बंगाल का जो पानी है ना वो थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है। जैसे अरेबियन सी है गोवा वाली साइड, मुंबई वाली साइड, तो वो थोड़ा शांत है। तो वहाँ पे सर्फिंग भी नहीं ऐसी कुछ खास होती। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये जो इनकी वेव्स हैं, वहाँ से वेव्स बनती हुई आती हैं। तो इसलिए इस पानी में ना सर्फिंग भी अच्छी होती है, क्योंकि जहाँ पे समुद्र शांत होगा ना वहाँ पे सर्फिंग होगी ही नहीं। यहाँ पे देख लो भाई नीचे ना, मतलब ये ना मिट्टी इनकी खोदी गई थी। यहाँ से मिट्टी जब नीचे से खोदी गई ना, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकल रही थी। और भाई यह भी कहा जाता है कि हैंसाग ने जब भारत की यात्रा की थी ना, तो वो स्टार्टिंग में महाबलीपुरम में आए थे और यहीं रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटाई थी। जो यहाँ पे रेत है ना नीचे, जो समुद्र की रेत होती है ना बीच वाली, सेम वही वाली रेत है। तो भाई इन्होंने ना बिल्कुल समुद्र के तट पे ही ये मंदिर बनाए थे पहले, तभी उसी वजह से ये ना मंदिर, जो 6 मंदिर थे ना वो पानी में डूब गए थे। सिर्फ ये एक मंदिर बचा है, ये देख लो। मतलब उस ज़माने में ना इतना आर्किटेक्चर होता था नहीं, तो बस ना उन्होंने पत्थरों पे जो डिज़ाइन टाइप ना ये बनाए हुए हैं, थोड़े एनिमल्स की शेप दी हुई है इनको। इस मंदिर को जो बोला जाता है ना, वो बोला जाता है महाबलीपुरम। एक्चुअल में शोर मंदिर महाबलीपुरम करके इसको जाना जाता है। शोर मंदिर जो है ना, ये जो साउथ में जितने भी मंदिर है ना, उनमें से एक है ये। और जो इसमें जितनी भी ये कलाकारी की हुई है ना, ये इन्होंने शेर टाइप से बनाए हुए हैं, जो एनिमल्स पत्थर पर इन्होंने कलाकारी जो करी हुई है। ये ना इनको बोलते हैं कि ये पल्लव जो पुराना एक वंश था ना, पल्लव वंश, उसी की ये कलाकारी इसको बोला जाता है। मतलब पल्लव वंश में जो कलाकारियाँ होती थी ना, ये उन्हीं कलाकारियों में से एक है। एक बात बतानी भूल गया था भाई, ये जो टेम्पल है ना, शोर मंदिर बोला जाता है वैसे इसको, शोर मंदिर महाबलीपुरम। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जगह दी हुई है। सच में ये बहुत पुराना मंदिर है, मतलब पत्थरों पे ही किया हुआ है सारा काम। ये देख लो। और ये तो दब गए थे समुद्र में, ये सारी जो समुद्र की रेत है, इसको बाद में इन्वेंट करके, मतलब कि खोद के फिर बाद में पता लगा कि भाई ये तो मंदिर था ऐसे ऐसे। फिर
ना अब आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ जहाँ पे मैं अभी हूँ महाबलीपुरम में। और जो ये टेम्पल अभी आपने देखा होगा, भगवान शिव और विष्णु की यहाँ पे मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। तो और जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ओल्डेस्ट तो ये है ही 7th सेंचुरी के आसपास इसको बनाया गया था। तो अगर आप यहाँ पे विज़िट करना चाहते हो ना, तो अगर मैं बात करूँ तो चेन्नई की, तो सबसे पहले आपको चेन्नई आना पड़ेगा। चेन्नई आप जैसे मर्जी आ सकते हो, बाई फ़्लाइट आप आ सकते हो, बाई ट्रेन और बाई बस। तो चेन्नई से अगर आप यहाँ पे आओगे ना तो बस से भी आ सकते हो, जैसा कि मैं बस से आया था। और जो मेरा जो किराया लगा था यहाँ पे चेन्नई में, मतलब जो तमिलनाडु की जो रोडवेज बसेज़ हैं उसमें अराउंड 60 रुपीज़ के 60 किलोमीटर है ये, और 60 रुपीज़ के आसपास ही मेरा किराया लगा था। और इसमें टाइम लग गया था 1.5 से 2 घंटा आपको लग जाएगा आने में यहाँ पे महाबलीपुरम में। मतलब ठीक कनेक्टेड है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी था कि ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको ऐड कर दिया गया है। 1984 में इसको उसमें ऐड कर। तो अगर मैं यहाँ पे टाइमिंग्स की बात करूँ कि मतलब किस टाइम मंदिर ओपन होता है और किस टाइम क्लोज, तो यहाँ पे सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मंदिर ओपन रहता है और आप उस टाइम में कभी भी आके विज़िट कर सकते हो। बाकी और यहाँ पे आसपास में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, उन सब की टाइमिंग सेम ही है। तो भाई महाबलीपुरम में ना चीज़ें तो बहुत है वैसे विज़िट करने के लिए। तो अभी मैं किसी और से पूछता हूँ, जैसे कि शोर मंदिर मैंने अभी विज़िट कर लिया है, तो और मैं क्या यहाँ पर विज़िट कर सकता हूँ। मतलब 1 घंटे में मैंने ये सारा टेंपल विज़िट कर लिया है, चारों तरफ घूम लिया है। बाकी बीच साइड है पीछे, वो कुछ वैसा तो है नहीं। ये है भाई बाइक की पार्किंग इधर शोर टेंपल की महाबलीपुरम में, और उस वाली साइड है कार पार्किंग। बाकी पार्किंग तो यहाँ पे फ्री है। बाकी जो मंदिर को विज़िट करने का जो टिकट है ना वो लेना पड़ता है, वो 40 रुपीज़ का है। तो भाई शोर टेंपल को विज़िट कर लिया है। तो ना मैं इंटरनेट पर मैं अभी चेक कर रहा था कि ना यहाँ पर पास में 500 मीटर की दूरी पर ही ना एक श्री कृष्णा बटर बॉल करके एक पत्थर है। उसको माना जाता है कि वो स्वर्ग से धरती पे गिरा था वो पत्थर, और वो ना एक स्लोप पे है पत्थर जो टिका हुआ है, मतलब ढलान है, और उस पर वो पत्थर पड़ा हुआ है। वो 1200 साल पुराना पत्थर है। उसको जाके विज़िट करके आता हूँ, देखता हूँ मैं वहाँ पे क्या है वो। ये देखो भाई सारे के सारे ये पहाड़ को ही काट के बनाया गया है, केव टाइप ना। ये देखो ये सारी नक्काशी ना भाई पत्थर पे ही की हुई है। ऊपर देखो भगवानों की मूर्तियां बनाई हुई हैं, और उधर एलिफेंट्स। How much for this one only? Which one, sir? This one. This 100. It's my teacher work. This one 90. Some take 2-3. I give discount. तो भाई सामने जो ये वाला पत्थर देख रहे हो ना, यही है जिसकी बारे में मैं आपको बता रहा था। और इन्होंने भी 40 रुपये का टिकट दिया है मुझे। जो मैंने गले में डाला हुआ है ना, ये मैंने अभी उस बंदे से लिया है। वो बोला था पहले 100 रुपये का, बट मैंने 50 में ले लिया इसको। मुझे अच्छा लग रहा था वैसे ले लिया। हाँ जी भाई, तो अब मैं आपको इस पत्थर के बारे में बता देता हूँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। एक्चुअल में कहा यह जाता है कि ये जो पत्थर है ना, ये 1200 साल पुराना है, और ये करीब 20 फुट ऊंचा है और 15 फीट चौड़ा है। और ये एक ढलान पे ना ऐसे करके, जो ढलान होती है ना, स्लोप होता है, वहाँ पे टिका हुआ है। और जितनी सरफेस पे टिका हुआ है ना, वो सिर्फ 4 फीट की सरफेस है, जबकि इसकी हाइट 20 फुट है और चौड़ाई 15 फीट है। ये ना तो कभी हिलता है, इसको कई बार हिलाया डुलाया भी था। मतलब पुराने ज़माने में किसी राजा ने ना बहुत सारे लोगों को लगा के इसको हिलाने का प्रयास किया था, ये कुछ भी नहीं हुआ, हिला डुला ही नहीं। और उसके बाद 1908 में ना, जब मद्रास का एक गवर्नर था, आर्थर शायद उसका नाम था, तो उसने ना 7-8 हाथियों को लगा दिया था कि भाई इस पत्थर को हिलाओ पहले। तो वो भी फेल हो गए थे इस पत्थर को हिलाने में। बट यही बोला जाता है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो ये मानते हैं कि भाई ये ना स्वर्ग से गिरा हुआ पत्थर है। और जो जब श्री कृष्ण माखन खा रहे थे ना, तो उनके मक्खन का टुकड़ा कुछ नीचे गिर गया था, जिस वजह से उस मक्खन के टुकड़े का ये पत्थर बन गया। और लोग इसको मतलब मानते हैं, बट ये कहानियाँ ही हैं एक तरह से। तो भाई और दूसरे पत्थर इधर भी हैं लगे हुए। तो भाई ये पत्थर वाली जगह पे था मैं अभी। यहाँ पे तो देख लो
बिल्कुल साफ साफ मूर्तियाँ दिख रही हैं। यहाँ पे इन्होंने अच्छी कलाकृति दिखाई है और यहाँ पे मुझे शिवलिंग भी दिख रहा है बना हुआ। अब ये नहीं पता ये बाद में बनाया है या उसी टाइम का है। यहाँ पे पौड़ियाँ भी हैं ये बनाई हुई। मुझे लग रहा है ना कि मैंने ना टिकट जो लिया है ना यहाँ पे फिर से एक 40 रुपये का टिकट ले लिया, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैंने पहले शोर टेम्पल के लिए 40 रुपये का टिकट लिया था ना, वो टिकट एनफ था सारे यहाँ पे जितने भी आसपास में मोनूमेंट्स हैं ना इनको विज़िट करने के लिए, और वो वैलिड भी होता। तो मुझे इसके लिए पता करना पड़ेगा कि 2 टिकट हो गए मेरे पास, तो 40 रुपये का नुकसान हो जाएगा। पूछ लूँगा मैं कि भाई एक ही टिकट बहुत होता है ना कि हर जगह पे जाने के लिए अलग अलग टिकट लेने पड़ते हैं, पर जहाँ तक है मैं श्योर हूँ कि एक ही में काम होगा। भाई जिस बेवकूफ़ी का डर था वही हुई। महाबलीपुरम में जितने भी मोनूमेंट्स हैं सबको विज़िट करने के लिए सिर्फ एक टिकट परचेज़ करने की ज़रूरत है। हर मोनूमेंट पे जाके अलग अलग टिकट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो बेवकूफ़ी मैंने की है वो बतानी ज़रूरी थी, मैंने 2 बार टिकट परचेज़ कर लिया, तो 40 रुपये का नुकसान हो गया था मेरा। तो आप में से कोई ना करे, बस ये ध्यान रखना।